हाँ। आपने बताया था कि जैसे जो यमदूत हैं वो लोग हज़ारों साल से धर्म का पालन कर रहे थे और सडनली एक ऐसा इवेंट हुआ ये जामिल वाला जिससे कि उन्हें पता चला कि अच्छा मतलब देर बस ऐसा कुछ है जो उन्हें नहीं पता था। हाँ। फिर उन्होंने जा कर के यमराज जी से पूछा और वहाँ पे उन्हें समझ में आया। हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया प्रभु कि हम लोगों को एसोसिएशन करना है हाँ। और धर्म समझ में आएगा या कोशिश करेंगे एटलीस्ट धर्म समझने की। तो कैसे पता लगेगा कि हम सही रास्ते पर? फिर क्योंकि जैसे हज़ारों साल तक उन्होंने भी वो तो उन्हें भी पता ही था कि वो तो सही जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, इनका सवाल ये है कि यमराज जो यमदूत हैं हज़ारों सालों से धर्म का पालन करते आ रहे थे, फिर अचानक उनको पता चला कि नहीं भाई कुछ प्रॉब्लम है, तो अब हम भी लगे हुए हैं, तो अब पता चले 40-50 साल के बाद वो नहीं बात नहीं कुछ कमी रह गई, तो उसको कैसे हम इस सिचुएशन से बचे हम। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो गलत एसोसिएशन में थे। यमराज जी महाजन है, एसोसिएशन उनकी जिस व्यक्ति का संग कर रहे थे वो संग में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यह है क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन में दिक्कत थी। आप किसी के साथ 24 घंटे रहते रहो, लेकिन अगर आपने उनसे अगर आपने जिज्ञासा करना छोड़ दिया या आप वो अब क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी। अब यमदूतों ने जो क्वेश्चंस आज पूछे वो क्वेश्चंस पहले पूछ लेते, उनको यमराज जी पहले आंसर दे देते। अब उन्होंने ही नहीं क्वेश्चन पूछे, अब यमराज जी क्या करेंगे उसके अंदर। नहीं बात तो ये है ना कि आप अच्छी एसोसिएशन में हो या नहीं हो, ऑफ कोर्स अच्छी एसोसिएशन में हो, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन कैसी चल रही है उस पर क्वेश्चन खड़ा हो गया ना, कि हम लोग साथ रह सकते हैं, सही चले जा रहे हैं भाई, कुछ पूछो, कुछ जिज्ञासा करो, कुछ आगे कैसे बढ़ना है, जहाँ पर हम है अब वहाँ पे कितनी देर वहीं पे हम टिके रहेंगे, कुछ आगे भी तो सोचेंगे ना। तो वो आगे बढ़ने का की जिम्मेदारी किसके कंधे पे है? हमारे कंधे पर है। यमराज जी ने उनको ये थोड़ा बोला मैं नहीं जवाब देता भाई, अभी उन्होंने पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, हम पूछेंगे नहीं तो हमें जवाब कैसे मिलेगा। तो एसोसिएशन हमारी परफेक्ट है, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में हैं, जिन्होंने कि इतनी मुश्किल से मुश्किल बात को इतने सरल शब्दों में बता दिया। आप श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पढ़ लो, आप चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे बंगाली में पढ़ लो, आप समझ ही नहीं सकते उनको क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा। एक पेज की तो एक लाइन होती थी उनकी, एक पेज की एक लाइन है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, एक लाइन लिख रहे हैं, पूरा पेज भर दिया। हम समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से क्या चीज़ कैसे चल रही है। श्रील प्रभुपाद ने उसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, उसको समझा दिया हमें। तो हम लोग भाग्यशाली तो हैं, लेकिन अब वो क्वालिटी आगे उसको डेवलप करने का और आगे पूछने की जिम्मेदारी तो हमारे कंधों पर है ना। तद्विधि प्रणि पातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी तो हमारे कंधों पर है। हम प्रश्न पूछेंगे तो बेसिकली बात आगे बढ़ेगी ना, नहीं।